90% या बोलूंगा 95, 96, 97, इवन 99% रिजेक्टेड इन इंटरव्यू। ऐसा क्यों होता है? तो मेरा नाम उज्जवल कुमार सेन है। स्वागत है आपका मेरे इंटरव्यू के सीरीज़ में। मैं काफ़ी साल बाद 3-4 साल बाद फिर से एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस बना रहा हूँ इंटरव्यू में अच्छा करने के लिए। बिल्कुल रॉ होगा, बिल्कुल अनएडिटेड होगा, ताकि आप बहुत अच्छा एक्सपीरियंस और मज़े ले पाएँ। आ जाओ, सबसे पहले बात करते हैं। होपफुली आपने मेरा वीडियो देखा होगा, कैंपस प्लेसमेंट गाइडेंस का पूरा कंप्लीट रोड मैप दिया था वहाँ पर, बट उसमें बहुत सी चीज़ें पर मैं बहुत अच्छा इंपैक्ट डाल नहीं पाता हूँ बिकॉज बहुत कम टाइम में करना पड़ता है। इसलिए छोटे छोटे टॉपिक पर काम करेंगे। कोई टॉपिक में आपको दुविधा है, आपको प्रॉब्लम है, नीचे कमेंट करिएगा। आई विल ट्राई टू गिव यू सिंपलेस्ट सोल्यूशन सो दैट यू कैन इम्प्लीमेंट एंड यू कैन गेट द रिजल्ट। तो आज हम बात करेंगे क्या इन जनरल इवन फ्रेशर एज वेल एज एक्सपीरियंस्ड पर्सन क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं। 95% प्लस, समटाइम्स 90% प्लस। अगर आप उन 5% में या उन 10% में या फिर उन टॉप 1 और 2% आना चाहते हैं, इस वीडियो को देखिएगा। टॉप 1 और 2% में आप आ जाएंगे अमंग ऑल ऑफ योर बैचमेट्स। आ जाओ। तो बेसिकली क्या करते हैं लोग जो 90% सिलेक्शन नहीं होता है, वो रिपीट करते हैं रिज्यूम में जो दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे पूछते हैं आपका स्किल्स क्या है, तो बोलेंगे सर हमको पाइथन आता है, हमको ये डीएसए आता है, हमको ये आता है और ये स्किल हो गया। ये भाई उसके रिज्यूम में लिखा हुआ है, यार तूने क्या, तेरे से क्यों क्वेश्चन पूछ रहा है? पागल तो नहीं है वो, तेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है भाई। तो ये गलती कर रहे हैं आप। उसको बोरिंग सो, कभी कोई इंटरव्यू सो भी जाता है, क्या कर रहा है, ऐसा मैंने देखा है यार। आप बोलेंगे सर आपको क्या पता? भाई कम से कम 500 बंदों का इंटरव्यू ले चुका हूं अब तक, 500 प्रोफेशनल्स का, इंक्लूडिंग पीएचडी होल्डर्स फ्रॉम आईआईटीज, नॉर्मल कॉलेज नहीं। ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट, जेनरिक आंसर देते हैं। मतलब क्या है? ओबियस आंसर। आपको अगर सिलेक्शन होना है वो 90% से अलग होना होगा। इसका मतलब उड़पटांग चीज बोलोगे, इसका मतलब ये है स्मार्ट बनना है। आपके आंसर में वैल्यू होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊंगा, इसी सिस्टम में चलेगा। नेक्स्ट हमारे पास आई डिड दैट, आई डिड दिस। भाई आपने करा, उससे कंपनी को क्या मतलब है? मेरे को क्या चढ़ना आता है? पेड़ चढ़ना आता है, कंपनी को क्या फायदा है? मुझे नेट चलाना आता है, कंपनी को फायदा क्या है? अगर कंपनी को वो बताओ इंटरव्यू में जिसमें कंपनी को फायदा है, फिर आपका सिलेक्शन होगा। वो बताओ इंटरव्यू में जिसमें जो इंटरव्यूअर सुनना चाहता है, उसमें आपका फायदा होगा। जेनरिक आंसर से इंटरव्यूअर कभी भी इंप्रेस नहीं होगा, उसको मजा नहीं आएगा आपके किसमें, आप में मजा नहीं आएगा, उसको इंटरेस्ट लेगा नहीं। वो इंटरेस्ट तब लेगा जब उसको दिखेगा ये बंदा हमारे कंपनी को 10% बेनिफिट दे सकता है, या फिर हमारे काम में 10% इंपैक्ट, 10% कंट्रीब्यूट कर सकता है। मतलब क्या है? आप उनके लिए फायदेमंद हो, तभी वो आपको मौका देंगे, तभी आप उन टॉप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10% में आएंगे। वो समझ पा रहे हो? एग्जाम्पल चाहिए मैं दूंगा। कनेक्शन नहीं कर पाते। आपका जो क्वेश्चन आपसे इंटरव्यूअर पूछता है, हर क्वेश्चन में सिर्फ एक ही मतलब होता है उसका, जानना क्या कि आप कैसे कंपनी को फायदा दोगे। कोई आपको सैलरी क्यों देगा? जब उसको आप कमा के दोगे तभी तो सैलरी देगा। ये जॉब का रूल है भाई। 100 रुपया का वैल्यू देते हो तो आपको देते हो 10 से 15 रुपया। दिस इज द, आप बोलोगे सर इसका मतलब आपसे बहुत कमा रहे हो। सच बात है, बहुत कमा रहे हैं। आ जाओ, यहां पर हम बात करेंगे। एक मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू पूछा कि आपका क्या स्किल्स है। इसका मतलब ये नहीं पूछ रहा है आपका जो रिज्यूम में लिखा हुआ, इसका मतलब पूछ रहा है कि मैं जो कंपनी का जॉब रोल है, जिस चीज के लिए आप अप्लाई करे हो, आपका स्किल्स कैसे उस जॉब के लिए परफेक्ट है या फिर अबाउट परफेक्ट है। ये आंसर इंटरव्यू चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका सिलेक्शन हो रहा है एक डिजाइन इंजीनियर के लिए, तब सिंपली मत बोलना मेरे को ऑटोकैड आता है, सॉलिडवर्क्स आता है, मेरे को प्रोई आता है, मेरे को एनसिस आता है, मेरे को हाइपर ना बेटा। इंटरव्यू चाहता है कि आपको जो आता है आपने कहीं अप्लाई किया है, कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए, कोई चीज डिजाइन करने के लिए, उसमें आपने कितने जल्दी इसको डिजाइन कर दिया, कितना टाइम बचाया, कोई नया आपने चीज इनोवेशन लाया। दैट इज व्हाट इंटरव्यूअर इज लुकिंग फॉर। समझ पा रहे हो क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं? समझाता हूं दोबारा। एक सीएससी वाला एग्जांपल लेते हैं।
फॉर एग्जाम्पल आपको इंटरव्यू बोला कि आपका स्किल क्या, आपने लिखा पाइथन, मेरे को पाइथन आता है, तब बोलेंगे पाइथन का यूज करके मैंने क्या करा, एक प्रोग्राम बनाया, उस प्रोग्राम के वजह से मैंने क्या करा, डेटा का ऑटोमेशन करा, और उसके वजह से कंपनी का या फिर जिस प्रोजेक्ट को बनाया था मैंने, पहले अगर 1 घंटा लग रहा था उस काम को करने के लिए, अब वो 30% ऑटोमेट हो गया। सो कंपनी जो इंटरव्यू है उसको क्या लगेगा, इसको वैल्यू दे रहा है हमारे कंपनी को, हमारे कंपनी का टाइम बचा रहा है, दैट इज वैल्यू। आप समझ पा रहे हैं? अच्छा नेक्स्ट मैं आपको 3 स्टेप और सिंपल करते हैं, 3 स्टेप्स फॉर्मूला देता हूं अगर आपको इंटरव्यू में रिजेक्ट नहीं होना है। आपको आने के बावजूद, नहीं आता तो भाई इंटरव्यू रिजेक्ट तो हो गई, आना चाहिए, ठीक है। अब कुछ नहीं आता है तो इंटरव्यू में भाई मुश्किल होता है सिलेक्शन होना, उसका भी एक रूल है, मैं आपको बताऊं किसी दूसरे वीडियो में। अच्छा स्टेप 1, योर वर्क, आपको बताना है या फिर आपको वहां पर शेयर करना है आपका काम क्या हो सकता है कंपनी में, आप क्या करोगे कंपनी में। दूसरा, कैसे करोगे ये भी बताना है इंटरव्यू में, जो क्वेश्चन पूछेंगे उसी के अंदर आपको एक घुसेड़ना है। तीसरा, उससे आउटकम क्या आएगा, कंपनी को क्या फायदा मिलेगा, कितना जल्दी करोगे, कितना टाइम मिलेगा, कितना पैसे बचेगा, सब बहुत सारे डिपेंड करता है कौन सा इंटरव्यू प्रोसेस चल रहा है, क्या जॉब प्रोफाइल है, उसके हिसाब से ये 3 स्टेप फॉर्मूला करते हो भाई सिलेक्शन होने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। आपका जो डिग्री होता है और स्किल है मेरे भाई या फिर परसेंटेज है, ये शॉर्टलिस्ट में काम आता है, सिलेक्शन में काम नहीं आता है। मतलब आपका इंटरव्यू रूम में घुसने का ये स्टेप है, सिलेक्शन होने का चांस अगर आपको बढ़ाना है या फिर सिलेक्शन चाहते हो, इंटरव्यू में रिजेक्ट नहीं होना चाहते हो, तो आपका ये इतना काम नहीं आएगा। सिलेक्शन के लिए क्या करना होगा कि आपको ये जो आपने अड़ंग बड़ंग बड़ंग करा हुआ है, आप अपने कंपनी को क्या वैल्यू दे रहे हो, दिस विल हेल्प यू टू बी ऑन टॉप of all the 100, among all the 100 people maybe you will have, and out of 100 people you will be at number 2 3 if you will follow the strategy, what strategy I have shared with you right now. Thank you.